Hello students, I am Uday sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते होंगे। प्यारे बच्चों, कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है प्रारंभ बैच की, उस बैच के अंदर बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, मैं आपको केवल एक सिंगल टॉपिक अभी तक पढ़ाया हूँ और वो इंट्रोडक्टिव पार्ट था लाइफ प्रोसेस का। आज दूसरा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि मेटाबॉलिज्म एनसीईआरटी आपकी कोई ऐसा टॉपिक लिखती नहीं है, हाँ, लेकिन टॉपिक के अंदर वर्ड है कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। और अक्सर मैं इस ब्रेन को देखा हूँ कि मेटाबॉलिज्म को लेके बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि सर ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है। बिना टाइम को गवाए मेटाबॉलिज्म को शुरू करते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों कि एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट एग्जांपल दोनों लेके हम मेटाबॉलिज्म को आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। द केमिकल प्रोसेसेस in plants and animals that change food into energy, ठीक है, that help them grow। क्या कह रहा है कि प्लांट और एनिमल के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चलते हैं जिसकी वजह से फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे केमिकल एक्शन चल रहे हैं ना, इस पूरे केमिकल प्रोसेस को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चलो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मेटाबॉलिज्म क्या। ठीक, पहले बच्चों मैंने कहा कि यहाँ पर मैं अगर मैं लिखूं फूड, फूड हम सभी लोग इंटेक करते हैं, क्यों? फॉर दी एनर्जी। भाई फूड हम क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। तो जो है फूड में क्या क्या, मान लो कि फूड में प्रोटीन्स भी होते हैं बच्चा। फूड में क्या होते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। फूड के अंदर मान लो भाई कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं फूड के अंदर। और क्या बच्चा? मान लो लिपिड, क्या है? लिपिड। समझ में आया? देखो अब यहाँ पर ये जो सारे मैं यहाँ पर लिखा हूं बेटा कि फूड के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का। क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जब ये सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो प्रोटीन बदल जाएगा अमाइनो एसिड में। किसमें? जब प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड में बदलेगा, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा तो वो शुगर में बदल जाएगा, और जब लिपिड ब्रेक होगा प्यारे बच्चों तो ये फैटी एसिड में टूट जाएगा। किस चीज में? फैटी एसिड में। अब ये सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ रहा है? जब ये सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इन सब की एंट्री अब जब ये सेल में एंटर करेंगे, कहां पर? सेल के अंदर। जब ये हमारे सब सेल के अंदर जाएंगे तो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा बच्चा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी बनेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी बच्चा? एटीपी के फॉर्म में। अब मेरी बात सुनो, आपकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या कह रही है? ध्यान से देखो। The chemical processes in plant and animals that change food into the energy। तो यहाँ पर फूड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये फूड एनर्जी में चेंज हो गया। तो अगर में हम फूड को इंटेक करते हैं, खाते हैं, वो फूड हमारी बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी पूरी प्रोसेस को तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं भैया। पहली बात समझ में आई कि ये फूड में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का, तो पहले सिंपलेक्स में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड में चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो शुगर में बदल जाएगा, लिपिड टूटेगा तो फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। और ये सब टूटने के बाद जब सेल में जाएंगे तो सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और बनेगा क्या? एटीपी एनर्जी। अब आपके दिमाग में ये अभी ना आएगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, क्योंकि आगे मैं आपको ऊपर न्यूट्रिशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल में आपको इतना ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो भी केमिकल एक्शन चल रहा है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा।
मेटाबॉलिज्म को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? दो तरीके से, एक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो आप सबसे पहले आइए देखते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक, चलिए भाई ध्यान से देखिए, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है बच्चा? एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी का, किसका? सिंथेसिस ऑफ एनर्जी होगी इसके अंदर। मतलब यहाँ पर एनर्जी बनेगी, चर्चा यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। कहां पर? एनाबॉलिज्म के अंदर। एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप देखो, इसका एग्जांपल ले लो आप, फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का। कैसे? देखो, मैं अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बेटा फोटोसिंथेसिस अभी अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो केवल ध्यान से समझो, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, किसकी प्रेजेंस में बच्चा? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ये बना क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, प्लस ऑक्सीजन निकलती है, प्लस एटीपी एनर्जी बनती है। तो यहाँ पर एटीपी एनर्जी क्या हो रही है बच्चा? बन रही है, मतलब एटीपी एनर्जी की सिंथेसिस हो रही है। तो एनाबॉलिक एक्शन के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। याद करो, एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देख लो कैसे होगा। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और रूट से क्या खींच लेगा? पानी। दोनों आपस में मिल जाएंगे और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन दोनों में रिएक्शन होगा। ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बना देंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, जो कि हमको चाहिए भैया, ठीक है, सबको चाहिए। और फिर यहाँ पर एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन भी हो रहा है, मतलब एनाबॉलिक एक्शन के अंदर एटीपी एनर्जी बनती, ये बात बढ़ती है वहां। ठीक, अच्छा अब देखो कैटाबॉलिक एक्शन में क्या होगा भाई? एक एक्शन है इनका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, बेटा कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? एनर्जी, क्या लिखोगे? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। कैसे? देखो इसका एग्जांपल लो, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमारे सेल में होती है। मान ले भाई हमारे सेल में जब सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है तो ग्लूकोज की बर्निंग होती है और एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि मान लो ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज अगर में ब्रेक हो जाए, ये ग्लूकोज अगर में क्या हो जाए? ब्रेक हो, टूटे किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, तो जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, प्लस वाटर रिलीज करेगा, प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। तो दोनों में जो एनर्जी बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है? देखो फर्क है कि जब ये ग्लूकोज टूट रहा है तो इसके टूटने से यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। और एनाबॉलिज्म के अंदर क्या हो रहा है? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी बन रही है, यहाँ पर बन रही है, और यहाँ पर इसके टूटने से एनर्जी क्या होगी? बाहर निकल रही है। तो एक में एनर्जी बनेगी, एक में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो याद करो एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी बनेगी, कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। तो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन। या तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो क्या? यहां पर लिख लो बेटा एग्जांपल इसका रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आप नोट करके जरूर लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट करके लिखोगे आप कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा बोल दो भाई, प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। इतना मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो भी केमिकल एक्शन चल रहा है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
मेटाबॉलिज्म दो तरीके का, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी बनती है जो कि हमने देखा फोटोसिंथेसिस में। कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी बाहर निकलती है इस कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड के टूटने के बाद। यहाँ पर देखा आपने जब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो इसके ब्रेक होने से एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। एग्जांपल रेस्पिरेशन। तो आई होप सो कि मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। यहाँ पर जो आपको डायग्राम देख रहे हो प्यारे बच्चों, लिखा है मेटाबॉलिज्म फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन बॉडी दैट कन्वर्ट यूज एनर्जी। तो आप जो भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बन रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, फूड है, वाटर है, इन सब से हमें एनर्जी मिलेगी। बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होंगे जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या हो जाएंगे, बॉडी से रिमूव कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। तो फिलहाल में आपको ये समझना है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों जिसका नाम है न्यूट्रिशन। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के बाद, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए बेटा।